हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई जिसका नेम है कॉन्टिनेंटल शेफ कैसे बने। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेफ कैसे बने। अगर आपका मन है शेफ बनने का और वो भी कॉन्टिनेंटल आपने चूज करा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्टिनेंटल आपने चूज कर लिया है, आप अभी स्टडी कर रहे हो, आपका लास्ट ईयर रह गया है और अब आप सोच रहे हो कि कॉन्टिनेंटल का शेफ मैं कैसे बनूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे मैं एक बेस्ट कॉन्टिनेंटल का शेफ बन सकता हूं। तो आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको पहले बेसिक नॉलेज आपको जो है आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है। बेसिक से आपको फर्स्ट सेम से जो पढ़ाया गया है वो आपको जो है देखना है, उसको जो है आपको रीड करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये देखना है कि जो क्वांटिटी में जो टाइप्स ऑफ सॉस होती है वो कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ सॉस की है कितनी, मदर सॉस की जो है हमारी जो मदर सॉस है वो कितने टाइप्स की होती है, वो किस तरीके से बनती है, और यहाँ तक कि जैसे स्टॉक हो गया ये कैसे बनता है। उसके अलावा अपने टेस्ट को आपने टेस्ट को चेंज करना होगा। चेंज का मतलब है कि आप इंडिया में रहते हो, इंडियन में आपने हर फूड खाया, घर में आपकी जो मदर हैं वो भी जो है इंडियन फूड ही बनाती होंगी और आपको जो है टेस्ट आपका हो चुका होगा। जैसे आपने बचपन से जो खाया है, जैसे स्पाइसी आपने खाया है, उसमें जो फ्लेवर है इंडियन स्पाइसेस के जो मसाले हैं उसका फ्लेवर है, मीन्स आपने इंडियन खाना जो खाया है वो एकदम चटपटा स्पाइसी होता है और एकदम जैसे ऑयली वाला जो खाना होता है ये सब जो है इसके अंदर इंडियन खाने में होता है और आपने शुरू से यही खाया है और आपका जो टेस्ट है आपका वो बन चुका है। अब आपको वो टेस्ट को अलग करना पड़ेगा। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके इंग्रेडिएंट जो है स्पाइसेस में वो है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर और सॉल्ट यही सिर्फ डलता है, उसके अलावा कुछ नहीं डलता। उसके अलावा जो है सिर्फ हर्ब्स वगैरह डलती है, थाइम डलती है, ये डलती है। इस थाइम के थाइम डल गई, जैसे ऑरिगेनो हो गई, ये इन सब चीज़ का जो है इस्तेमाल होता है। तो आपको उसके हिसाब से जो है अपने टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि सॉल्ट पेपर, और जब आप ग्रिल फिश जब खाते हो किसी भी होटल में आप गएंगे, किसी रेस्टोरेंट में, या खुद आपने जो है अपने कॉलेज में, अगर आपने कॉलेज आपने स्टडी करी है और आपने प्रैक्टिकल वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि ग्रिल फिश जो है वो किस तरह का उसका टेस्ट होता है। जो आम हमारा तंदूरी चिकन होते हैं इंडियन में, उनसे सबसे अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। स्पाइसेस कम होती है उसमें, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होता है ज़्यादा स्पाइसेसों का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट का इस्तेमाल होता है। और फ्रेगनेंस के लिए थाइम हो गई, ऑरिगेनो हो गई और लीव्स हो गई, ये सब जो है इसके अंदर जो है कॉन्टिनेंटल के जितनी भी डिशेस के अंदर ये सब डलती है। कोई स्पाइसी यूज नहीं होते, कोई कोरिएंडर पाउडर यूज नहीं होता, कोई गरम मसाला पाउडर यूज नहीं होता। कि जितने भी हमारे जो इंडियन में मसाले जो है जितने यूज होते हैं, टर्मरिक पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया, जीरा पाउडर हो गया, चाट मसाला हो गया, ये सब जो है इंडियन में जो इस्तेमाल होते हैं उससे अलग सिर्फ कॉन्टिनेंटल में इस्तेमाल होता है सॉल्ट एंड पेपर। तो उसके हिसाब से आपको अपने चेंज करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपने टेस्ट को चेंज कर लिया, टेस्ट के अलावा आपको जो है जैसे आपको कार्विंग आनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कॉन्टिनेंटल शेफ में जाना है और एक बेस्ट शेफ बनना है कॉन्टिनेंटल का, तो आपको कार्विंग आनी चाहिए। जैसे आपको फ्रूट की कार्विंग आनी चाहिए, आइस की कार्विंग आनी चाहिए, और आपको वेजिटेबल की कार्विंग जो है वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आपको जैसे बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक आपको आना चाहिए, ग्रिल फिश आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो है जैसे सोते वेजिटेबल हो गई वो कैसे आप बनाओगे और उसको किस तरीका का उसका टेस्ट होना चाहिए, और जो फ्रेंच की वेजिटेबल है, एक्जोटिक वेजिटेबल है, वो कौन कौन सी होती है, तो ये सब। और इसके अंदर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, जैसे पोच्ड मेथड, जो पोच्ड मेथड है वो यूज होता है, बॉइलिंग मेथड यूज होता है, स्टेर मेथड जो है यूज होता है। इसके अंदर जो है सोते जो है मेथड इसके अंदर यूज होता है। तो ये सब आपको जो है इस सब की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। बस आपको इंडियन हटा के, इंडियन के सारे मसाले आप हटा दीजिए। उसके अलावा आपको जो है आप जो भी आप वेजिटेबल्स बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो सिर्फ कॉन्टिनेंटल के हिसाब से आप बनाइए। बर्गर बनाइए,
पिज़्ज़ा बनाइए, पिज़्ज़ा डो किस तरीके से बनता है, आप ब्रेड बनाइए, फ्रेंच बटर ब्रेड कैसे बनती है, और इसके अलावा जो मैंने आपको कार्विंग बताई वो सैलेड की प्रिपरेशन कैसे करें, और सैलेड को कितने तरीके से आप सजा सकते हैं, और कितने टाइप्स के सैलेड होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक आप बेस्ट शेफ बन सकते हैं। अगर आपको कॉन्टिनेंटल का शेफ बनना है तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होएगी, तो आप एक जो है कॉन्टिनेंटल के शेफ बन सकते हैं। उसके अलावा आप एक पेंट्री शेफ जो है, जिसमें सिर्फ सैंडविच और जो बर्गर ये सब बनता है, उसके अलावा सैलेड वगैरह जो है, ये जो है आपको सैलेड काट के देने होते हैं, तो आप वो भी बन सकते हैं। बट आपको अपने जो है टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है कि आपको टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। आपका टेस्ट होना चाहिए एकदम कॉन्टिनेंटल के हिसाब से, जिसमें सॉल्ट एंड पेपर का ही टेस्ट होना चाहिए, और लेमन जो है डलता है खटास के लिए थोड़ा सा, बस ये। बाकी इंडियन का टेस्ट आपको बिल्कुल हटा देना है अपने उससे। जैसे आपको स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, मीन्स आपको जो है एकदम चटपटा तीखा, ये सब आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको जो कॉन्टिनेंटल के हिसाब से ही आपको जो है आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। और एक कॉन्टिनेंटल शेफ से आप मिलिए, उनके साथ जो है आप ट्रेनिंग करिए, उनके साथ कुछ कॉन्टिनेंटल की डिश सीखिए, तो ही आप एक जो है कॉन्टिनेंटल के शेफ बन सकते हैं। और घर में भी आप प्रैक्टिस करिए क्वांटिटी की। इंडियन को आप भूल जाइए, इंडियन को बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए कि आप इंडियन फूड को जानते भी है। इंडियन फूड की तरफ आप देखिए भी मत। आप अगर कहीं जा रहे हैं वहां पे भी आपको क्वांटिटी में ही इंटरेस्ट होना चाहिए, खाने में, बनाने में, और देखने में भी आपका जो है इंटरेस्ट होना चाहिए क्वांटिटी में। तो फिर आप एक बेस्ट कॉन्टिनेंटल शेफ बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड बाय बाय, टेक केयर।